CGL प्री 2024 के टॉप 25 अरिथमेटिक के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ। ठीक है, सारे के सारे PYQs हैं, मतलब 2024 में आपका प्री हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। एक बगीचे में पहले वर्ष गुलवार के 6 पौधे हैं। ठीक है, मतलब गुलवहार के कुल पौधे हैं जिसके 6 पौधे हैं। प्रत्येक वर्ष माली गुलवहार में 3 नए पौधे उगाता है। मतलब यदि अभी वर्तमान में 6 पौधे हैं तो अगली साल कितने हो जाएंगे, 3 और ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और दूसरी साल कितने हो जाएंगे, 3 और ऐड हो जाएंगे, मतलब हर साल 3 पौधे उगाता है। आगे चलते हैं। बगीचे में पहले चमेली के भी 26 पौधे हैं। मतलब 2 पौधे हैं, एक गुलबहार के और दूसरे चमेली के, जिसमें आपके 26 पौधे हैं। जिसमें क्या करता है, प्रत्येक वर्ष 2 पौधे खत्म हो जाते हैं। इसमें आपके 3 बढ़ रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है, 2 वर्ष मतलब 2 पौधे खत्म हो रहे हैं प्रत्येक वर्ष। तो पहले वर्ष के बाद कितने समय में गुलबहार के पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपको गुलबहार के पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या की बराबर करनी है। ठीक है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आपके चमेली में प्रतिवर्ष 2 की कमी हो रही है और आपके गुलबहार में 2 उग रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं इसे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, गुलबहार यानी G लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, चमेली यानी C। ठीक है, पहले वर्ष तो बाद में लिखेंगे, पहले हम संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुल कितने पौधे हैं, यहाँ पर हैं आपके कुल 6 पौधे और यहाँ पर कुल कितने पौधे हैं, 26 पौधे हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, यदि प्रत्येक वर्ष 3 पौधे उगते हैं। ठीक है, तो पहले साल अब आप काउंट करते रहना, पहले साल मतलब अभी 6 पौधे हैं तो अगली साल कितने हो जाएंगे, 3 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, मतलब 3 और उग जाएंगे। तो एक साल बाद एक वर्ष में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 3। तो अब कितने हो चुके हैं, दूसरी साल ये हो जाएगा आपके 6 3 9, और यहाँ से क्या होता है माइनस के आपकी 2 होते हैं, तो ये कितने बच जाएंगे, 24। ये है आपका कितना, एक साल। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पर, दूसरी साल पर। दूसरी साल में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके 3 ऐड हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 12, और यहाँ पर क्या होगा, 2 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 2 माइनस हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22। अब हम चलते हैं तीसरी साल पर। ठीक है, आप देखते रहना। अब तीसरी साल में यहाँ पर फिर आपके 3 ऐड हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 15, और यहाँ से आपके 2 फिर माइनस हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 20। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से दूसरी ले लेते हैं लाइन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी स्लाइड की कमी है। ठीक है, ये आपके 15 हैं और ये आपके 20 हैं। ठीक है, अब ये आपके 3 साल हो चुके हैं। अब चौथी साल क्या होगा, आप काउंट करते रहना। अब चौथी साल में फिर आपके इसमें आपके कितने, 3 ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 18, और इसमें से आपके 2 माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 18। तो देखो आप हो गई ना संख्या बराबर। तो ऐसे आपके 4 साल लगेंगे जिससे कि आपकी दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है। तो पहले वर्ष के बाद कितने समय में गुलबहार के पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या के बराबर हो जाएगी, तो 4 साल बाद। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ। एक बगीचे में पहले 6 गुलबहार के पौधे थे। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष माली गुलबहार में 3 पौधे लगाता है। मतलब यदि आज 6 पौधे हैं तो अगली साल 3 और लगाता है। ठीक है, और 26 चमेली के पौधे हैं, और जिसमें से 2 वर्ष मतलब 2 पौधे प्रतिवर्ष खत्म हो जाते हैं। मतलब हमें 2 माइनस करना है। ठीक है, यदि गुलबहार के 6 थे और चमेली के 26 थे, तो एक साल में मतलब एक साल बाद 3 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितनी संख्या हो जाएगी, 9, और चमेली में 2 माइनस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 24। अब दूसरी साल पर ले लेते हैं, इसमें हमें 3 जोड़ना है 9 में, और 24 में से 2 घटाना है, तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, 22, और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 15। अब तीसरी साल में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 15 और एक 20। ठीक है, दूसरी साल में तो ये 12 हो गए, क्योंकि 9 में 3 जोड़ा तो हमने 12 हो गए थे। ठीक है, अब तीसरी साल में 12 और 3 15। आप समझ गए होंगे कि मतलब दोनों तरफ संख्या हमें इक्वल करनी है। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारी क्लास नंबर 2 है और पहला पार्ट भी मैंने रिलीज़ किया था, जिसे काफ़ी बच्चों ने देखा है। ठीक है, यदि आप भी सॉल्व करना चाहते हैं बेस्ट अरिथमेटिक के क्वेश्चन, तो आप जाकर मतलब सॉल्व कर लीजिए। आपको अच्छी एक टेक्निक बताइए, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, और इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल दी राहुल कॉन्सेप्ट पर आपको मिल जाएगी। आपका लिंक जो है हमारे चैनल के मतलब चैनल की डिस्क्रिप्शन में है। मतलब जब आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और जब आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक डाउट क्लब मिलेगा कि आप अपने डाउट लेकर आओ, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ। ठीक है, आपको बस अपने मतलब जो भी आपको डाउट हो आप क्वेश्चन लेके आइए, मैं आपको उसका बेस्ट सोल्यूशन देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 पाइप A और B एक टंकी को 10 मिनट में और 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप C टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, अभी हम केवल यहीं तक पढ़ते हैं और इसके आगे हम क्षमता निकाल लेते हैं। A एक पाइप है और B
बी है और ये सी है, ठीक है। ये आपका 10 मिनट में भर सकता है, ये आपका 20 मिनट में भर सकता है, और सी जो है वो 30 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब इसकी जो क्षमता आएगी वो माइनस में आएगी, ठीक है। इसका जो एलसीएम मतलब क्षमता लेते हैं, एलसीएम से लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा आपका कितना 60, 10 से 6 बार और 20 से 3 बार और 3 से जाएगा ये 2 बार। इसका मतलब ये है कि यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो ये क्या करेंगे, तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो 6 और 3 की 9 की क्षमता से तो एक काम करेंगे, लेकिन ये क्या करेगा 2 की क्षमता से काम बिगाड़ेगा। तो कितना काम होगा 1 घंटे में, केवल 7 हो पाएगा, ठीक है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। प्रारंभ में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टंकी भरने में 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद किया जाता है, तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है। अब यहाँ पर आप एक बात देखो, इसको मैं अलग तरीके से सॉल्व कराता हूँ। हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी को बंद कर देंगे। यदि सी की क्षमता कितनी है -2, और ठीक है, और 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया, मतलब 2 दूनी 4 -4। आप इसमें से इसे घटा लो, ठीक है। 60 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे केवल 54 बचेगा, मतलब अब जो काम है हमें केवल 54 है, ठीक है। अब आप इन दोनों से काम करा दो, किससे, 6 और 3। 6 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9। 1 सेकेंड बस, यहाँ पर हमने 54 लिख दिया, यहाँ पर आएगा आपका 6, ठीक है। 56 आएगा, क्योंकि आपका 60 में से जब आप 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। अब 56 काम कराना है, और किन से कराना है, इन दोनों से कराना है, ए और बी से, क्योंकि ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं, ठीक है। कितने समय में टंकी भर जाएगी, यही बोला है, तो यही दोनों तो भर रहे हैं। 6 और 3 की क्षमता से जब ये काम करेंगे तो कितने घंटे में ये टंकी भर जाएगी, ये आपकी बच जाएगी कितने घंटे में, आप खुद बता दीजिए। 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से आपका ये 2 आपका माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपके तीनों आएंगे, ठीक है। तो उसमें से आपका 2 माइनस होगा, क्योंकि हम तीनों से काम कराएंगे। देखो 6 और 3 9 होता है, 9 में से 2 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो ये आपका कर रहा है 6 के काम से, मतलब 6 की क्षमता से, ये कर रहा है आपका 3 की क्षमता से, ठीक है। ये 6 और 3 9 की क्षमता से काम कर रहे हैं, और ये कर रहा है क्या, 2 की क्षमता से काम बिगाड़ रहा है, ठीक है। तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका केवल 7 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 9 की जगह आपको कितना लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा केवल आपका 7। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। अब 7 से जब हम इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 मिनट। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखो 3 पाइप हैं, ए एक 10 मिनट में भर सकता है, बी 20 मिनट में भर सकता है, और सी 30 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि 60 काम करवाना है, ए कर रहा है 6 काम, बी कर रहा है 3 काम, और यदि तीनों को खोल दिया जाए, ठीक है, आप ये सोचो तीनों को खोल दिया जाए तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कुल कितना काम होगा, केवल 7 काम होगा। और यह पहला आपका 2 की क्षमता से 2 मिनट तक इसे पहले बंद करना है, तो 4 घटा दिया तो कितना आ जाएगा कुल काम, 56। 7 से 8 बार जाएगा, कितना बचेगा आपका 7 या 8 56, यानी 8 मिनट में टंकी भर जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसे करते हैं। मान लीजिए t बराबर 2/5 है, तो व्यंजक t का क्यूब प्लस 3/5 का क्यूब प्लस 9/5 t का मान कितना होगा, ठीक है। आपको बस केवल इसमें वैल्यू पुटिंग करनी है, ठीक है। ये सब आपके CGL में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको t का मान दिया गया है 2/5, ठीक है। तो t का क्यूब, यहाँ पर मैं आपका डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है t का क्यूब, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम 2/3 का क्यूब प्लस, यह आ जाएगा आपका 3 का वर्ग कितना होता है, ये होता है आपका 27, और 5 का वर्ग कितना होता है, ये होता है आपका 125, और प्लस 9/5 इंटू 2/5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 8/27, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, 8/5 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा, गलती से लिख दिया, ठीक है। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 125, प्लस में ये आ जाएगा आपका कितना 27/125, और ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18/5 25, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम से ही इक्वेशन सॉल्व की जाती है, तो यह जाएगा कितना 125, और ये कितना हो जाएगा 28, 7 8 15, यानी ये हो जाएगा आपका 35, और 25 पंचे और 18 पंचे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 90, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 125/125, और जब हम इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा
केवल एक। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको एलसीएम तो लेकर मतलब लेते बनता होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई में कंपनी क्यू और एस द्वारा बेचे गए साबुनों की कुल संख्या जुलाई में कंपनी पी द्वारा बेचे गए साबुनों की संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यहाँ पर आपको कंपनी दी गई है जैसे पी क्यू आर एस, और मई में इतना। ठीक है, कुल संख्या मतलब साबुनों की कुल संख्या दी गई है 1924, 1540। तो आपको ये बताना है कि मई में कंपनी क्यू और एस कौन सी है, क्यू और एस ये हैं, ये दोनों। ठीक है, और साबुनों की कुल संख्या इनको जोड़कर जुलाई में कंपनी पी द्वारा, जुलाई में कंपनी कौन सी है, पी 1820 की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, आपको केवल ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्यू और एस को जोड़ना पड़ेगा। क्यू और एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1540, और एस कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपको 1736। ये हो जाएगा आपका कितना, 6 और 4 3 7 7 5 12, और ये हो जाएगा आपका 3276। ठीक है, अब उसने बोला है क्या, जुलाई में कंपनी पी द्वारा, पी कितना दिया गया है 1820, इसमें से हमें क्या करना है 1820 घटाना है। ठीक है, किया जाएगा आपका 3276 में से 1820 हमें माइनस कर देना है। ये आ जाएगा आपका 6, और 7 में से 2 जाएंगे आपके 5, और 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1456। ठीक है, अब जिसके पीछे आपका से लगा रहता है वो संख्या हमेशा आपकी नीचे आती है। देखो उसने बोला है जुलाई में कंपनी पी द्वारा बेचे गए साबुनों की संख्या से कितना अधिक है, तो मतलब ये आपका नीचे आने वाला है, 1820 आपका नीचे आएगा, क्योंकि उसने बोला है जुलाई में कंपनी पी द्वारा। ठीक है, तो यह जाएगा क्या आपका 18 नीचे, 1820 नीचे आने वाला है, और ऊपर क्या आएगा, ये आएगा आपका कितना 1456 से कितना अधिक है। ठीक है, अब हम इसे कैसे काट सकते हैं वो देखो आप, 14 से काट सकते हैं, 14 एकम 14 और 14 चौके होता है आपका 56। ठीक है, और किससे कर सकता है, 14 एकम 14 और 14 ती 42, 14 एकम 14 बचेगा आपका कितना 4, 14 ती 42। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, और उसके बाद में 13 अट्ठे होता है आपका 104, यानी 80% आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये DI से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसे कैसे करेंगे, राज 1200 रुपये को अपने 3 मित्रों के बीच 2:1:3 के अनुपात में बांटता है। सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से के 2 गुना के योग के बराबर धनराशि ज्ञात कीजिए। इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, वो आप ये देखिए। देखो उसने बोला है सबसे बड़ा हिस्सा आपको कितना दिख रहा है, आपको दिख रहा है 3। ठीक है, तो सबसे बड़े हिस्से का आपको कितना करना है 3 गुना, और सबसे छोटा हिस्सा कितना दिया गया है 1, और उसका करना है आपको 2 गुने का आपको योग बताना है। 3 तिरका कितना होता है 9, प्लस 2 एकम कितना होता है 2, इसको मिलाकर आ जाएगा आपका 11। मतलब जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी उसमें आपको 11 का गुणा करना ही पड़ेगा। मतलब यह है कि आपका जो भी उत्तर होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में आपका 11 का भाग नहीं जाता, 2 में आपका 11 का भाग नहीं जाता, केवल तीसरा है जिसमें आपका 11 का भाग जा रहा है। ठीक है, अब ये तो है आपकी शॉर्ट ट्रिक। अब हम इस पर चलते हैं आपकी मेथड पर, कि आपको मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो उसने बोला है 3 मित्रों के बीच में 2:1:3 में आपका विभाजित करना है। तो 3 और 2 5 और 1 6, इसको मिलाकर हो रहा है 6, जबकि आपका राशि कितने दी गई है, वो दी गई है आपको 1200। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 200। एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी 200। अब उसने बोला है सबसे बड़े और सबसे छोटे का हिस्सा कितना निकाला था, वो हमने निकाला था 1100, और उसमें आपका 200 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2200। आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 5000 रुपये मूल्य अंकित किया। दुकानदार 20%, 15% और 10% के क्रमिक डिस्काउंट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम वन लाइनर तरीके के साथ। 5000 रुपये आपको दिया गया है। ठीक है, 1 2 और 3। अब इसमें क्या किया, 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब बेचा कितने में गया होगा 80% में, और दूसरा डिस्काउंट कितना दिया गया 15 का, यानी बेचा गया कितना में होगा आपका 85 में, और गुणा में आपका 10% दिया गया है तो कितने में बेचा गया होगा 90 में। ठीक है, अब पहला तरीका तो यह है कि आप इसकी विभाज्यता देख लो, नहीं तो आप इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 9 दिया गया है, मतलब जो भी मेरा उत्तर होगा उसमें 9 का भाग जरूर जाता होगा। ठीक है, 6 3 9, हाँ इसमें आपका भाग जा रहा है। 7 5 12 और 2 14, इसमें नहीं जा रहा। 8 2 10, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। ठीक है,
इसमें भी आपका 9 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो आप करेक्ट उत्तर 1 दे देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने आपको मतलब शॉर्ट ट्रिक बता दी कि आप बिना कैलकुलेशन के भी उत्तर दे सकते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1, 2 और 3 से आपका 1, 2 और 3 जीरो ये कट गए, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया और 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो कट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है आपका 5 और एक काम करते हैं और किसी से भी काट के देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 जीरो आपका एक्स्ट्रा शेष बचा हुआ है। ठीक है, 5 गुणा 8 गुणा 85 गुणा 9 बटे आपका आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा आपका 10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर इतना ही मिलेगा। ठीक है, और नहीं तर आपको सॉल्व नहीं करना है तो आप 9 की विभाज्यता चेक कर लो, 8 की विभाज्यता चेक कर लो। ठीक है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। वैसे भी मैंने आपको उत्तर बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्या बोला है, एक बेलन की त्रिज्या में आपका 20% है। ठीक है, एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 दिया गया है, तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, कभी मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1760। अब 1760 में आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे इसमें आपका 11 का भाग जा रहा है। क्यों, देखो 7 और 1 जीरो और 7 कितना होता है 7, और 6 और 1 कितना हो 7, 7 में से आपका 7 जाएगा तो कितना बचेगा 0, मतलब ये आपका 11 से भाज है संख्या। ठीक है, मतलब जो ही मेरा उत्तर होगा उसमें आपका 11 का भाग जरूर जाना चाहिए। क्या इसमें आपका 11 का भाग जाता है, नहीं जाता है। क्या इसमें जाता है, हाँ इसमें जाता है, और किसी भी ऑप्शन में आपका 11 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपना मतलब विभाज्यता का नियम जरूर याद रखें। यदि आपको सब चीज़ पता है, ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं हम सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। इसे उसी ब्याज दर पर स्वयं की 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसका पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब भी वो बोले 7 गुना बोले तो x माइनस 1 अपॉन या तो आपको रेट दिया गया होगा या तो आपको टाइम दिया गया होगा, और जो आपने ये फॉर्मेट लिखा है बस बराबर में उसी फॉर्मेट को फिर से लिख दो। बस ये आपका एक बेहतरीन तरीका होता है। ठीक है, जब भी वो आपसे बोले कि इतना गुना हो गया, जैसे उसने बोला यहाँ पर 18 गुना हो गया, तो x का मान हो गया 18, 18 में से आपको एक कम कर देना है, तो आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट 17, और रेट या वर्ष आपको जो भी दिया गया हो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, देखो मैं आपको करके बता देता हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब उसने यहाँ पर बोला है कि 14 वर्ष में, ठीक है, 14 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है। 7 गुनी मतलब 7 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका केवल 6। 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और कितने वर्षों में, 14 वर्षों में। अब बराबर में वही चीज़ उसने बोला, यदि उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुनी मतलब 18 में से 1 घटा लेंगे कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17। कितना समय लगेगा, तो समय हमें निकालना है, बस इतना ही आपको करना पड़ता है। 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा ये आप 7 बार। ठीक है, 17 सत्ते कितना होता है 119, और ये आपका बटे में आ जाएगा कितना 3, x बराबर। अब बस इसे भाग दे लो, कितनी बार जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 तिरका 9, बचेगा आपका 2, 3 नाम 27, और फिर कितनी बार जाएगा, ये आपका 6-7 बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, बस आपको याद ये रखना है कि ऊपर रखना है आपको, जो भी जितने गुना बोले उसमें से 1 घटा दीजिए, और बटे में रेट या टाइम आपको जो भी दिया गया हो उसे रख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक त्रिभुज के 3 कोणों की माप का अनुपात 17, 13 और 15 है। इन तीनों कोणों में सबसे बड़े और छोटे कोणों के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है 17, और सबसे छोटा कौन है 13, तो 17 में से 4 जाएगा कितना, 17 में से 13 जाएगा कितना बचेगा, आप बोलेंगे 4, तो मतलब जो ही मेरा उत्तर होगा वो हमारा 4 का मल्टीपल जरूर होगा। ठीक है, यह है उसकी शॉर्ट ट्रिक। अब यहाँ पर बहुत सारे सभी में आपका 4 का भाग जा रहा है, तो अब हमें इसे मेथड से करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड से कैसे करेंगे, आपको पता है त्रिभुजों के तीनों कोणों का मान कितना होता है, वो होता है आपका 180। ठीक है, जबकि यहाँ पर कितना दिया गया है 17, 13 और यह 15, इनको जोड़ो कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 7 15, और 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4 45। ठीक है, यहाँ पर तीनों कोणों का जो मान होता है वो होता है आपका कितना 180, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है 45। अब उसने बोला क्या है कि आपका यहाँ पर देखो उसने बोला है सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो सबसे बड़ी संख्या 17 है और सबसे छोटी संख्या 13 है।
के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका मान आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वैल्यू अलग है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 45 चौके होता है आपका 180 और 4 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 डिग्री। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। आपको पता होना चाहिए त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है 17, 13 और 15। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो हमारे हिसाब से 45 बैठ रहा है, और जबकि मतलब हमारे हिसाब से 180 बैठ रहा है, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कितना 45। तो 45 का मान 180, और उसने बोला इन तीनों कोणों में सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच धनात्मक अंतर बताओ, तो कितना होगा 4। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले मैं आपको एक मतलब फॉर्मेट बताता हूँ। वो क्या होता है, वो होता है आपका ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी के। ठीक है, ये तो आपने समानुपात और अनुपात में आपने पढ़ा होगा कि ए गुणा डी के बराबर होता है बी गुणा सी के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर में ये आ जाएगा 208.9 और गुणा में आ जाएगा 361। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, x बराबर हम क्या कर देंगे, इस पर हम रूट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 289 और गुणा में आ जाएगा 361। ये आप अभी पॉइंट 1 मिनट के लिए भूल जाओ, बाद में हम लास्ट में एक रख देंगे। कैसे रख देंगे, देखो यहाँ पर आपका एक दशमलव दिया गया है, संख्या के मतलब एक अंक के बाद दशमलव दिया गया है। ठीक है, तो हम बाद में भी रख देंगे। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं रहता। अब जब हम इसमें से चीज़ें बाहर निकालेंगे तो ये कितना ये किसका वर्ग होता है, ये होता है आपका 17 का, और ये कितने का वर्ग होता है, ये होता है आपका 19 का। ठीक है, और x बराबर जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3233। ठीक है, और नीचे आपका एक हम पॉइंट लगा देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 32.3। ठीक है, 17 का गुणा 19 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 323, और नीचे आपका एक दशमलव आपका बचा हुआ है। ठीक है, 10 बचा हुआ तो उससे हमने एक दशमलव रख दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर पॉइंट लगा था तो एक संख्या बाद हमने भी पॉइंट लगा दिया। बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपका ए गुणा डी के बराबर होता है बी गुणा सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच अनुपात 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ जाती है तो अनुपात 5:6 हो जाता है। क्लब में महिलाओं की संख्या सदस्य बताइए कितना है। ठीक है, तो हमने माना क्या, ये आपका ये मेल हो गया और ये हो गया आपका फीमेल। ठीक है, मेल का कितना दिया गया है 2x, और इसे मान लेते हैं हम 3x। ठीक है, हमने x मानकर पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपको परेशानी नहीं जाएगी। तो 2x/3x। अब उसने क्या बोला है, 200 बढ़ा दी जाए पुरुषों की संख्या। ठीक है, पुरुषों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो ये अनुपात कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 5:6। हमने कुछ नहीं किया, एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ पर अनुपात दिया गया है महिला और पुरुष का 2:3। हमने क्या माना 2x है और 3x है। ठीक है, हमने x जोड़ दिया। अब 2x/3x आपको अनुपात में ऐसा बटे में तो आपका लिखा ही जाता है, आपको पता होगा। अब उसने बोला पुरुषों में 200 जोड़ दी जाती हैं। ठीक है, पुरुषों की संख्या में 200 जोड़ दी जाती है तो अनुपात 5:6 बन जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 का गुणा 2x में होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12x प्लस ये हो जाएगा 6 दूनी 1200 और 5 दिया 15x। ठीक है, ठीक है, गुणा कर लिया। अब 12x में से 15x जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 3x बराबर ये आ जाएगा आपका 1200। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 400। अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है आपसे क्लब में कितनी महिलाएं सदस्य हैं। ठीक है, क्लब में महिलाएं सदस्य पूछी हैं तो आपको क्या करना है, 400 का गुणा आपका 3x में कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1200। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमने महिलाओं को 3x माना है। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें बोला गया है 2 बेलनों के आधार की त्रिज्या 4 अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:7 के अनुपात में है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुझे नहीं पता आप मतलब जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ पर किसी अन्य तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको इसे अनुपात से करके बताता हूँ। अनुपात से आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है 4:5 और यहाँ पर दिया गया है 5:7 इनकी
ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी दोनों साइड कोई संख्या कॉमन होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ काट देते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका 4:7। ठीक है, ये आपका त्रिज्या का अनुपात है, ये आपका ऊंचाई का अनुपात है। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप एकदम मतलब बेसिक तरीके से जाइए, मतलब जैसे कि आप अनुपात में करते हैं। ठीक है, और नहीं जानना चाहते तो आप ऐसे कर लीजिए, हो जाएगा आपका 4:5 है आपका किसका, त्रिज्या का अनुपात, और ऊंचाई का अनुपात दिया गया कितना, 5:7। जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 चौके 20 और ये आ जाएगा 7 पौना 35। अब 5 से फिर इसे काट लो तो 5 से जाएगा 5 चौके 20 और 5 7 35, तो फिर भी आपका 4:7 आ जाएगा। ठीक है, आप काटना नहीं चाहते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसके ओर चलते हैं। यहाँ पर बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तक आपके CGL 2024 में पूछे गए, इसी के कारण आपकी मतलब कट ऑफ हाई गई है। ठीक है, इसे 15% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है। जब भी आप डिस्काउंट पर बेचते हैं तो 100 में से चीज़ें घट जाती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका 85। 15% डिस्काउंट पर बेचा गया है, मतलब पे कितना किया गया होगा, आप बोलेंगे केवल 85। ठीक है, अब इसे हम काट लेते हैं तो 1 0 से आपका 1 0 चला जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा, 5 से जाएगा आपका 17 पौने 85। ठीक है, और 2 से चला जाएगा 2 इनाम 18। ठीक है, तो छूट 180 और इसे 15% की छूट पर बेचा गया, तो छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, इसका मतलब डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल दिया, लेकिन उसने हमसे केवल डिस्काउंट पूछा है। ठीक है, तो हम केवल इसका डिस्काउंट ही निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कितना, यह जाएगा आपका 15%। 180 का केवल हमें 15% ही निकालना है। ये आपका 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार और 2 से जाएगा ये आपका 9 बार। 9 3 कितना होता है, ये होता है आपका 27। ठीक है, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 27 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, केवल आपसे डिस्काउंट ही पूछा था, मैंने डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसके कैसे करेंगे वो देखो आप। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 4 वर्ष के बाद उसने ऋणदाता को धन का 9 भाग वापस किया। ठीक है, यदि लिया था कितना 9 और सॉरी यदि उसने लिया था कितना 5, यदि उसने लिया था 5 और लौटाया कितना 9। ठीक है, तो ब्याज की दर हमें बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो ब्याज कितना यहाँ पर लगा, आप देख लीजिए, ब्याज लगा है यहाँ पर कितना 4। ठीक है, क्योंकि उसने बोला 4 वर्ष के बाद उसने ऋणदाता को धन का 9/5 भाग वापस किया है। ठीक है, तो ब्याज लगा है 4, गुणा में आ जाएगा कितना, यह जाएगा आपका 100। ब्याज गुणा 100 और मूलधन कितना दिया गया है 5, और यहाँ पर कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो 4 से आपका 4 कट जाएगा, 5 से जाएगा ये आपका 20 बार। तो 20% की दर इसमें रही होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ब्याज की दर निकालने का आपको फॉर्मेट तो पता होगा ना, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर या समय जो भी हो। ठीक है, उससे आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है DI से अगेन। ठीक है, यदि विद्यार्थी अंग्रेजी 3 घंटे पढ़ता है तो वह गणित कितने घंटे पढ़ता होगा, ये आपको परसेंटेज में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है अंग्रेजी 3 घंटे पढ़ता है, जबकि यहाँ पर कितना बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है अंग्रेजी केवल 15% ही पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 3 का मान ही आपका 15% दिया गया है। ठीक है, 3 का मान ही आपका 15% दिया गया है, तो उसने बोला है वो गणित कितने घंटे पढ़ता है, तो गणित आपका निकालना है कितना 35। ठीक है, तो 15 का मान यदि 3 है तो 35 का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे यह बोला गया है, लेकिन हमने ये उल्टा लिख दिया। 1 सेकेंड, यदि 15 का मान आपको दिया गया है कितना 3%। ठीक है, 3 घंटे दिया गया है। ठीक है, 15% का मान दिया गया है कितना 3 घंटे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/15 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, वो गणित कितने घंटे पढ़ता है, तो गणित पढ़ता है केवल 35%। ठीक है, तो इसे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। 3 से जाएगा ये आपका 5 बार और 5 से जाएगा ये एकदम 7 बार, तो 7% इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 7 घंटे वह पढ़ता है, परसेंट नहीं घंटे। ठीक है, हावर लिख देते हैं इसे। ठीक है गाइस, तो थोड़ी पढ़ने में बस प्रॉब्लम हो गई थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसे आपको बहुत तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, सिद्धि ने अपने स्कूटर को 24,318 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित किया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ये आपको केवल कंफ्यूज देने के लिए
ही चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। इसका हमें कोई मतलब नहीं है। वो कैसे, वो आप यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ। यदि विक्रय मूल्य के 1/6 यानी 1/6, एक सेकंड, विक्रय मूल्य के 1/6 मतलब यदि 6 में कोई वस्तु बेच रहा है, ठीक है, और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु लेकर कितने में आया होगा, ठीक है। 6 में बेचने पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीधी सी बात है 5 में खरीद कर लाया होगा, ठीक है। मान लो आप 6 में कोई वस्तु बेच रहे हो और आपको 1 रुपये का उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ज़रूर सीधी सी बात है आप 5 में खरीद कर लाए होंगे। तो बस आपसे उसने परसेंटेज ही पूछा है, परसेंटेज निकाल देंगे। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 5 पर, गुणा में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 100, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 100। तो जब हम इसे काट लेंगे 5 से जाएगा ये आपका 20 बार, तो 20% का इसमें आपका प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो चाल दी गई है वो अनुपात में दी गई है। एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किए जाने पर एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे है, ठीक है, दूरी दी गई है मीटर में 150। यदि पुलिसकर्मी की चाल और चोर की चाल 5:4 में है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय की है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, वो बताया आपका D = S × T। दूरी कितनी दी गई है, वो दी गई है आपको 150, और समय आपका कितना दिया गया है, चाल कितनी दी गई है। जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो क्या होता है, दोनों की चाल घट जाती है। 5 में से 4 जाएगा, केवल 1 बचेगा, गुणा में हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से टाइम निकल कर कितना आ गया, वो आ गया आपका 150 सेकेंड, ठीक है। अब उसने ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका था। चोर की चाल कितनी दी गई है, 4, ठीक है। तो 150 सेकेंड तक चोर ने दौड़ा है, कितने की चाल से, 4 की चाल से। तो कितनी दूरी तय की उसने, आप बोलेंगे 15 चौके 60 यानी 600 मीटर की दूरी उसने तय की है, ठीक है। एकदम ईजी सवाल था। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं, मतलब PYQs निकाल लो और एक एक क्वेश्चन आप मिला लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोला गया वो देखते हैं। यदि 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 13 महीने में 6,700 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। मतलब ब्याज दिया गया है आपको, ब्याज परसेंट दिया गया है 12%, और 13 महीनों में 6,700 पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, बस आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो 6,700 रुपये हैं, और रेट कितना दिया गया, 12%, और 13 महीने हैं। जब भी आपको महीने में चीज़ें दी गई होती हैं तो हम क्या करते हैं, 12 से गुणा भाग कर देते हैं, और गुणा में आ जाएगा कितना आपका 100, ठीक है। क्योंकि आपका फॉर्मेट ही होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में आपका 100। और जब भी आपको महीने में आपका वर्ष दिया गया हो तो आपको नीचे भी आपको 12 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। 12 से आपका 12 कट जाएगा, 100 से आपका 100 कट जाएगा, और 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते होता है आपका 91 का, 1 हासिल के आपके 9, और 13 छूम 78, 13 छूम 78 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 87। तो ये आपका 871 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है एक व्यापारी क्रमशः 4 और 6 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 प्रकार की चीनी, जिसे 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम की मात्रा मिलाता है, प्रति किलोग्राम मिश्रण का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेसिक से करते हैं, ठीक है, बेसिक से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यदि 4 रुपये की कोई वस्तु है और उसकी मतलब क्वांटिटी कितनी है, 5, तो 4 5 कितना हो जाएगा आपका 20, और दूसरी 6 रुपये प्रति किलोग्राम की 3 किलो शक्कर है, तो कितना हो जाएगा 6 3 18। इसे जोड़ लो, 8 और 2 1 3, कुल क्षमता कितनी हो गई 38। ये हो गई आपकी कुल क्वांटिटी 38। और कितनी मिश्रण का लागत मूल्य क्या होगा, तो 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 और 3 8, 8 से हमें इसे भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना 8, क्योंकि यहाँ पर आप देख लो उसने पूछा क्या है, मिश्रण का लागत मूल्य बताओ। तो मिश्रण का लागत मूल्य कितना होगा 5 और 3, 8 से हमें भाग इसे करना पड़ेगा। तो 8 से जब हम इसे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 चौके 32, बचेगा आपका कितना 6, ठीक है। पॉइंट लग जाएगा, 8 ही 7 ही 56, 8 पंचे 40, तो 4.75 ये आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये एक बेहतरीन तरीका है।
मतलब क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को एक सही 1/3 का मतलब क्या होता है 3 एकम 3 और एक 4/3 घंटे और 2 घंटे में भर सकता है। मतलब ए को लग रहे हैं 4/3 घंटे और बी को लग रहे हैं कितने 2 घंटे। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो कितने समय में खाली टंकी भर जाएगी। ये सब चीज़ें आपको देख रहे हो घंटे में दी गई हो, लेकिन ऑप्शन आपको केवल मिनट में दिए गए, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है। ठीक है, 3 एकम 3 और एक 4/3। ठीक है, क्षमता निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा आपका कितना ए, ये आ जाएगा आपका ए और ये आ जाएगा आपका कितना बी। 3 एकम 3 और एक 4/3 और इसका 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको ऐसी फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई हो तो केवल आप ऊपर वाली संख्याओं का ही एलसीएम लो। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे किसका 4 और 2। 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, वो होता है आप बोलेंगे 8। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 2 चौके 8। ठीक है, कैसे निकाला वो देखो, 8 का जब हम 4/3 में भाग करेंगे तो क्या होगा, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 4 दूनी हो जाएगा 8, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी आपकी वैल्यू कितनी, ये बन जाएगी आपकी 6। ठीक है, 6 बन जाती है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। उसने बोला यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना समय इसमें लगने वाला है। तो 8 काम कराना है और 6 और 4 10 की क्षमता से काम करेंगे तो कितना लगेगा 0.8, लेकिन हमें सेकंड हमें बताना है मिनट में। तो मिनट में जब भी आपसे पूछे आप 60 का गुणा कर दो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, 48 मिनट। ठीक है, क्योंकि उसने आपसे मिनट में पूछा इसलिए हमने 60 का गुणा किया। ठीक है, घंटे में पूछता तो कितना होता 0.8। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसका आप उत्तर जो है होमवर्क में देना। ठीक है, होमवर्क में, और ये आपका कमेंट में आप जरूर उत्तर बताना इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित बिल पर 25% और 15 और 20% के दो प्रमुख छूटों मतलब छूटों के बीच का अंतर 28 है, तो बिल की राशि बतानी है। मतलब एक डिस्काउंट है आपका फिक्स 25% का और दूसरी स्कीम है उसमें आपके 15 और 20% के दो डिस्काउंट दिए गए हैं। ठीक है, जिसका अंतर आपका 28 है। ठीक है, तो पहला आपका दिया गया है कितना, एक सेकंड बस, पहला जो आपका डिस्काउंट दिया गया है वो कितना दिया गया है, केवल 25%। और जो आपका दूसरा डिस्काउंट दिया गया है वो दिया गया है आपका 15% का और ये आपका 20% का। तो इसे हम कैसे निकालते हैं, एक समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं आपका 15 + 20 माइनस ये आ जाएगा आपका 15 × 20 बटे ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। 15 और 20 और 10 30 और 5 35 माइनस 15 दूनी 30 और 300 बटे 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 35 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका कितना 32। ठीक है, 32%। तो इनका आप अंतर देख लो, 25 और 32 में कितने का अंतर है, आप बोलेंगे केवल 7% का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर केवल 7% का अंतर है, जबकि उसने कितना दिया गया है 28 दिया गया है। ठीक है, तो 28 का मान आपका 7 होगा और गुणा में आ जाएगा आपका 100। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौके 28 और 4 का गुणा 100 में हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 400। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसमें आपसे बोला गया सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। ठीक है, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि इनकम बराबर क्या होता है, वो होता है आपका खर्च प्लस बचत। ठीक है, यदि भाई साहब आपके 3:1 में मतलब 3 खर्च कर रहे हैं और 1 बचा रहे हैं, इसे हम सिंपल करने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम 3 को लिख देते हैं 30 और इसको 1 को लिख देते हैं क्या 10। इसमें हमने सब में 1 जीरो बढ़ा दिया जिससे कि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। तो मतलब 40 कमा रहा होगा, यदि 30 खर्च कर रहा है 10 बचा रहा है तो 40 कमा रहा होगा। अब उसने ऑप्शन में बोला है उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, तो 40 का 25% कितना होता है, तो आप बोलेंगे 10 बढ़ा दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 50। और उसने क्या बोला है, यदि उसकी बचत में 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए। ठीक है, तो बचत 10 का 10% कितना होता है 1, तो अब इसकी बचत कितनी हो चुकी है, अब हो चुकी है 11। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे 39 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर कितने का अंतर है, 39 का। तो 39 का अंतर है किस पर है, आपका 30 पर। 39 का अंतर है किस पर,
30 पर, और गुणा में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, 3 से जाएगा कितनी बार, ये चला जाएगा आपका 13 बार। ठीक है, ये चला जाएगा 13 × 3 = 39, और 13 का गुणा जब 10 में करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 130। और 130 का मतलब ही क्या होता है, 100 में हम आपका 30 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो 130% का मतलब ही होता है आपका 30, क्योंकि 100 में हम जोड़ देते हैं और 100 में से घटाएंगे तो क्या होगा, आपका माइनस में चली जाती हैं चीज़ें। ठीक है, 100 में से अगर कम की वैल्यू आई होती तो हम उसमें जोड़ देते। ठीक है, देखो एक बार फिर समझा देता हूँ। यदि वो 40 कमा रहा है और आपका 50, देखो 40 कमा रहा है और 30 आपका खर्च कर रहा है और 10 बचा रहा है, उसने बोला है इसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दो। 40 का 25% कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, 40 का 25% 1/4 यानी 10 की वृद्धि, अब वेतन 50 हो चुका है और उसने बोला है कि उसकी बचत में 10% की वृद्धि कर दो। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब बचत कितनी कर रहा है, 11 कर रहा है। तो 50 में से यदि 11 जाएगा कितना बचेगा, 39। मतलब पहले वो आपका 30 बचा रहा था तो अब कितना बचा रहा है, 39 बचा रहा है। ठीक है, तो 39 की बचत होने लगी है, पहले 30 की हो रही थी, तो परसेंटेज में कितनी होगी, 130, यानी आपका 100 में 30 जुड़ा होगा। ठीक है, तो 30% की वो आपका खर्च में वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका भी आप उत्तर होमवर्क में और कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये भी आप रख लो किसके लिए, कमेंट के लिए। इसका भी आप उत्तर कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और पहला सेशन जिसने भी नहीं देखा है कृपया देख लेना, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताई है जिससे कि आप अपना मतलब कीमती समय बचा सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले बैटरी सेट के साथ।